हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जेई एडवांस्ड पैटर्न टेस्ट 2 पोलिनोमियल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें टेलीग्राम पे। हम आपको यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट देंगे। जैसे हम लोग आपको क्लास 10 के हर टॉपिक का एक यूनिट टेस्ट देंगे, जे एडवांस पैटर्न टेस्ट। इस टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि पोलिनोमियल चैप्टर जेई में होता तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, पोलिनोमियल के कौन से कॉन्सेप्ट जेई में यूज हो रहे हैं और वहाँ पर कैसे क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। जो आज का मैं टेस्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जेई में, मेंस में, एडवांस में कभी ना कभी यूज हो चुकी हैं। ठीक है। दूसरा, हम लोग आप लोगों के लिए IOQM टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, IOQM 2026 के लिए, और ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हम लोगों के साथ जुड़े, हम आप लोगों की मैथ में इंप्रूव करने में, मैथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट 2 पोलिनोमियल क्लास 10। देखिए यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन इसमें हमें बताना कि कौन सी वैल्यू 0 के इक्वल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर x की पावर 2026 है, फिर x की पावर 2020, डिफरेंस 6 का है, फिर 2014 है, फिर 2008, डिफरेंस अगेन 6 का आता जा रहा है। यहाँ पर देखिए पावर 100, फिर 94, डिफरेंस 6 है, 74, 68, डिफरेंस 6 है। तो अब देखो x 0 नहीं है, x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसको x से डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3। अब देखिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी को आप लोगों को ध्यान रखना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी जेई में। अब इसका क्यूब करो, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू रूट 3 होल क्यूब। देखो क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दिस इज 3 रूट 3। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3 रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 3, एक्स की पावर 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स क्यूब इक्वल टू 0, और एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स की पावर 6 0 हो चुका है ना। अब देखो पहला आंसर ऑप्शन, एक्स की पावर 2026, एक्स की पावर 2020, एक्स की पावर 2014 और एक्स की पावर 2008। अब देखिए इतने में से आप एक्स की पावर 2020 कॉमन लीजिए, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बचा, और दूसरे में एक्स की पावर 2008 कॉमन ले लीजिए, एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये वाली वैल्यू ओवरऑल 0 हो गई। देखिए यहाँ पे जब भी एक्स की दो पावर के बीच में डिफरेंस 6 का है, तो उस केस में वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे एक्स की पावर m और एक्स की पावर m प्लस 6 है, एक्स की पावर m कॉमन ले ले तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 बनेगा, जो कि इसको 0 बना देगा। यहाँ देखिए पावर 100 है, 94 है, डिफरेंस 6 का, ये 0 हो गया। 74 है, 68, डिफरेंस 6, ये 0 हो गया। आंसर ऑप्शन ए में भी वैल्यू 0 आ रही है, बी में भी 0 आई है, सी में देखिए 1994, डिफरेंस 0, यस। 90894, डिफरेंस 6 है, तो 0 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी बी भी, सी में भी 0 बन जाएगा। डी में देखो यहाँ पर डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ पर 0 नहीं बनेगा डिफरेंस 5 में। तो हमारे पास आंसर ऑप्शन ए बी सी में इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी। देखिए यदि आपने खाली ए, खाली बी या खाली सी मार्क किया है, तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए। यदि आपने ए बी, ए सी या बी सी कुछ भी मार्क किया, तो अपने आप को 2 मार्क्स दीजिए। और यदि आपने ए बी सी कंप्लीट मार्क किया, तो आप 4 मार्क्स दीजिए। किसी भी केस में आपने डी मार्क कर दिया है, तो आपके -1 मार्क है। दिस इज द मार्किंग स्कीम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ओलंपियाड के क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया। यहाँ पर जो पी एक्स पोलिनोमियल है वो क्या है, ए एक्स रेस टू द पावर 6, बी एक्स रेस टू द पावर 4, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अब देखिए p ऑफ -2 मुझे 10 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड p ऑफ 2। देखो -2 या 2 यहां पर पुट करिए, -2 पुट करें x की जगह या 2, तो ये कितना बनेगा, देखो 64a प्लस 16b प्लस 4c, दोनों केसेस में। और जब -2 पुट करेंगे, दिस इज -4,
प्लस 8 ये वाली वैल्यू 10 होगी, तो 64A प्लस 16B प्लस 4C ये वाली वैल्यू देखो 4 या 6 हो जाएगी। और जब P ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बना, 64A प्लस 16B प्लस 4C, 4 और 8 12। देखो ये वाली वैल्यू 6 आई थी, तो 6 प्लस 12 वैल्यू बन जाए 18। तो आंसर ऑप्शन ए मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 2 में देखिए आंसर ऑप्शन बी में P ऑफ -1, P ऑफ -1 देखिए यहाँ पर क्या बना, A प्लस B प्लस C -2 प्लस 8, ये 6 गिवन है, तो A प्लस B प्लस C 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और जब P ऑफ 1 हमसे पूछा है तो ये क्या P ऑफ 1 बना, A प्लस B प्लस C, यहाँ देखना A प्लस B प्लस C प्लस 10, ये वाली वैल्यू तो 0 थी, तो P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो P ऑफ 1 यहाँ पर 16 गिवन है, तो आंसर ऑप्शन बी इसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी नहीं मैच करेगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, P ऑफ -1 था ना, हाँ ये 6 बना, तो ये 6 के इक्वल था, ठीक है 0 हो गया था। यदि 0 है तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास 10, हाँ 10 होगा, तो बी मैच नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। जब सी पुट करेंगे यहाँ पर 3, P ऑफ 3 18 है, 3 पुट करो यहाँ पर, 3 की पावर 6 729A प्लस 81B प्लस 9C प्लस 6 प्लस 8 14, ये वाली वैल्यू हमें 18 के इक्वल गिवन है, तो इतने वाली वैल्यू हमारे पास क्या बची, यहाँ से 4 बची है। और जब -3 पुट करेंगे, अगेन पावर इवन है यहाँ पर, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 729A प्लस 81B प्लस 9C -6 प्लस 8, ये वाली वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगी 6। आंसर ऑप्शन सी भी मैच करेगा इस केस में। और आंसर ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। चलो अभी P ऑफ -4 पुट करेंगे, देखो 4 की पावर 6 टाइम A, 4 की पावर 4 टाइम B, 4 की पावर 2 टाइम C, -4 पुट करेंगे, -8 और 8 0 हो गया, और ये वाली वैल्यू हमें 20 के इक्वल गिवन है। P ऑफ 4 पुट करेंगे यहाँ पर, देखो क्या बनेगा, ये 4 की पावर 6 टाइम A, 4 की पावर 4 टाइम B, 4 की पावर 2 टाइम C, 4 पुट कर रहे हैं ना, तो 8 प्लस 8, ये वाली वैल्यू हमारे पास 20 आई थी, 20 प्लस 16 36, तो इसका आंसर ऑप्शन डी क्या बनेगा, 36 होना चाहिए था, तो डी भी नहीं मैच करेगा, ओनली ए एंड सी मैच करेंगे। यदि आपने ए या सी में से कोई सा भी एक मार्क किया तो आपका एक नंबर दे लेना, ए सी फुल मार्क किया तो आपके 4 नंबर हैं, किसी भी केस में बी डी या बी डी दोनों मार्क कर दिया, कुछ भी इसमें से ए के साथ में मार्क कर दिया तो आपके -1 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बनेगा ए सी। चलिए क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 बेसिक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ पोलिनोमियल x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 8x -8x³ माइनस है ये, प्लस 10x² -15x प्लस 12, इसको डिवाइड किया गया है x² - x प्लस k से, तो रिमाइंडर 6x प्लस m फॉर्मेट का है, तो हमें k और m में रिलेशंस बताने, अलग अलग आंसर ऑप्शन मैच कराने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए पहले डिवाइड करेंगे तो x² पे जाएगा, ये पहला केस किस पे जाएगा, x²। देखिए जब ये x² पे गया तो यहाँ पर क्या बना, ये x रेज़ टू द पावर 4 -x³ प्लस kx²। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखो माइनस प्लस माइनस, अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या बनी, ये से कैंसिल, दिस इज -7x³ प्लस 10 माइनस kx² -15x प्लस 12। ठीक है, ये बना हमारे पास अभी। अब देखो उसके बाद ये -7x पे जाएगा, -7x, तो कितना बना देखो यहाँ पर, -7x³ -7x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7x² -7x से -7 kx प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 10 में से 7 जाएगा 3 माइनस kx² और प्लस 7k -15x प्लस 12। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस में कितने पे जाएगा, 3 - k पे। जब ये 3 - k पे गया तो ये क्या बना, 3 - kx² प्लस k -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना x,
और प्लस के साथ 3 माइनस के। फिर देखिए यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को, ये कैंसिल। देखो जब 7 के में से के सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज 6 के, और -15 में से 3 ऐड करेंगे तो -12 टाइम एक्स, और +12 -3 के प्लस के स्क्वायर। ये किस टाइप का, देखो देखो हमारे पास ये 6x + m टाइप का रिमाइंडर था। जब कंपेयर करेंगे 6k -12 की वैल्यू 6 है, k बिकम्स 3 और k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, m बिकम्स 12 -3 × 3 + 3 स्क्वायर, तो m की वैल्यू 12। अब देखो k + m बिकम्स 15, आंसर ऑप्शन ए मैच कर गया। k² + m² 144 + 9 153, बी भी मैच कर गया। थर्ड में k² 9 + 12 21 होना चाहिए, बट ये 20 है, सी मैच नहीं करेगा। k × m 36 है, तो डी भी मैच कर गया। तो आंसर इसका बना ए बी डी। यदि आपने खाली ए, खाली बी या खाली सी, खाली डी ओनली एक मार्क किया है तो आपका 1 नंबर है। कोई भी केस ए बी, ए डी, बी डी मार्क किया है तो आपके 2 नंबर हैं। यदि ए बी डी फुल मार्क कर दिया तो आपके 4 मार्क्स हैं। किसी भी केस में आपने सी मार्क कर दिया तो -1 मार्क्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लोज। नाउ क्वेश्चन 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। 4 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, 5 - 1 लिख लेंगे, 5 की पावर 1/3 -1। तो ये क्या है, 5 की पावर 1/3 का क्यूब -1 क्यूब। देखो a³ - b³ का फैक्टर है a - b, a² + ab + b²। देखो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे, 5 की पावर 1/3 -1। देखो न्यूमिनेटर क्या है, 5 की पावर 1/3 -1, 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर +1 प्लस 5 की पावर 1/3 × 1। अब देखो ये क्या बना, 5 की पावर 1/3 -1, 25 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 और 1 को 1 की पावर 1/3 लिख ले, और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1/3 -1 कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू थी a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3, ये 25, 5 एंड 1 हो गए। ए बी सी में से कोई सा एक 25 है, एक 5, कोई एक 1 है। ठीक है ना, हमें ये नहीं पता a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या, बट a b c इन तीनों में से कुछ भी होंगे। तो तीनों का सम 31 है ना, a + b + c, तो आंसर ऑप्शन ए मैच कर गया। इनके स्क्वायर्स का सम 25 का स्क्वायर 625 + 25 650 + 1 651, बी भी मैच कर गया। लेकिन ए बी सी में मुझे ये नहीं पता कि कौन सा 25 है, तो मैं 2a की वैल्यू नहीं बता सकता 2a क्या होगा, और सेम ही यहाँ पर 3a नहीं बता सकता। तो आंसर ऑप्शन सी एंड डी ट्रू हो भी सकते, नहीं भी, बट इट इज ऑलवेज ट्रू पूछा गया है, तो आंसर ऑप्शन ए एंड बी ऑलवेज ट्रू, एंड सी एंड डी के बारे में हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए एंड बी। यदि आपने ए मार्क किया है या खाली बी मार्क किया तो आपका 1 नंबर है, ए बी दोनों मार्क किए तो आपके 4 नंबर है। इससे अलग कभी भी आपने बी या डी या कुछ भी मार्क कर दिया तो आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन 5 अगेन बेसिक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। x⁴ + x³ + 8x² + ax + b, ये x² + 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमने a और b के बीच में रिलेशंस बताने हैं। पहले देखो ये x² पे गया तो क्या बना, x⁴ + x², तो साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बना ये x³ + 7x² + ax + b। फिर उसके बाद ये x पे गया, x³ + x, माइनस माइनस कैंसिल, 7x² a - 1x + b। फिर उसके बाद ये 7 पे गया, ठीक है ना, 7x² + 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बना ये a - 1x b - 7। अब यदि कंप्लीटली डिविजिबल है तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7, तभी तो 0 बनेगा ना, बिकॉज जब यहाँ कोफिशिएंट लीनियर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड नहीं कर पाएंगे।
तो हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स 50, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी बिकम्स 8, आंसर ऑप्शन बी भी करेक्ट। 7a प्लस 3b बिकम्स 28, आंसर ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और ए बी स्क्वायर बिकम्स 50, आंसर ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों करेक्ट हैं। यदि आपने कोई सा भी एक मार्क कर दिया तो आपका 1 नंबर है, कोई सी भी 2 मार्क कर दिए 2 नंबर है, कोई सी भी 3 मार्क कर दिए 3 नंबर है, और चारों मार्क्स कर दिए 4 नंबर। यहाँ नेगेटिव का स्कोप ही आपके लिए नहीं होगा इस टाइप के केस में। और जनरली एडवांस में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है। बेसिक डिविजिबिलिटी मैं आपको सिखा रहा हूँ, यदि पोलिनोमियल के चैप्टर के ऊपर एडवांस का पेपर बनता तो किस टाइप का बन सकता है, और इन आइडेंटिटीज को हमें एडवांस में फ्यूचर में कैसे यूज करना है, जे मेंस, जे एडवांस में और ओलंपियाड्स में। पेपर का क्लास 10 के यूनिट टेस्ट जे पैटर्न का मोटो ही यही है हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। अल्फा बीटा गामा और जीरोस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, मतलब सम ऑफ द जीरो टेकन एवन एट टाइम इज 0, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, और अल्फा बीटा गामा बिकम्स 1। अब पहला आंसर ऑप्शन हमें क्या मैच कराना है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, बीटा प्लस गामा क्यूब, गामा प्लस अल्फा क्यूब। देखो अल्फा प्लस बीटा यहां से किसके इक्वल है, माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। तो यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ऑफ गामा क्यूब। और आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है पहले क्लास 9th में भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इफ या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो या ए बी सी तीनों इक्वल हो। अब देखो ए अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 0 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, 3 अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमें 1 गिवन है, तो पहले का आंसर ऑप्शन हो जाएगा -3। तो क्या पहले का आंसर 3 है, -3 है, यस, इसका -3 यहाँ पर गिवन है, तो आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब सेकंड केस बी में भी सेम, अल्फा प्लस बीटा वाज माइनस गामा, -1 बाय गामा, -1 बाय अल्फा, -1 बाय बीटा। दिस इज बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, और अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ गया। न्यूमिनेटर क्या बन गया यहाँ से, अल्फा बीटा, अल्फा गया, बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, देखो 3, और अल्फा बीटा गामा 1। तो आंसर ऑप्शन बी हमारे पास कितना होना चाहिए था, -3, बट यहाँ पर क्या गिवन है 3, तो बी नहीं होगा, ओनली ए है अभी तक हमारे पास। चलो सी भी चेक कर लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस गामा, तो गामा की पावर 4, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। यदि मुझे देखो क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। देखो अल्फा इसका एक 0 है, तो अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस 1, तो अल्फा क्यूब किसके इक्वल बना, देखो हमारे पास 1 माइनस 3 अल्फा, और अल्फा की पावर 4 क्या बना, अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे अल्फा की पावर 4 क्या बना, अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, बीटा की पावर 4 बीटा माइनस 3 बीटा स्क्वायर, और गामा की पावर 4 गामा माइनस 3 गामा स्क्वायर। तीनों को ऐड करो, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 गामा की पावर 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 बाहर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये तो वाली 0 है ना, -3 टाइम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का सम क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये अगेन 0 हो गया, -3 टाइम -2 के साथ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल था, देखो यहाँ स्टार्टिंग में। तो हमारा आंसर कितना बना यहाँ पर 18। तो आंसर ऑप्शन सी हमारे पास 18 के इक्वल गिवन है, तो आंसर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलो आंसर ऑप्शन डी और चेक कर लेते हैं। अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ये भी है, कैलकुलेट किया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर 2 टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये 0 है, -2 टाइम 3 पुट करेंगे -6, यस ये भी मैच कर गया। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सी डी है, ठीक है ना। आंसर ऑप्शन डी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ आंसर ऑप्शन सी, ठीक है।
यदि इस केस में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के केस में खाली ए, खाली सी या खाली डी मार्क किया तो आपका 1 नंबर है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन ए सी, ए डी या सी डी मार्क किया तो आपके 2 नंबर हैं। ए सी डी कंप्लीट मार्क किया तो आपके 4 मार्क्स हैं। अदरवाइज हर केस में कहीं भी मार्क कर दिया तो -1। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअल जे का क्वेश्चन है भाई। ध्यान रखना पोलिनोमियल कैसे यूज हुआ यहाँ पर, क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। इन चीज़ों पे कमांड बनाइए, पैनिक मत करिए, आइडेंटिटी समझिए, आप लोग फ्यूचर में जाके वंडर करोगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर जीरोस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स गामा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। देखो पहले जब एक्स की जगह -1 पुट करेंगे हम, यहाँ पर क्या बना, देखो यहाँ पर -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, -1 माइनस डेल्टा। तो सारे में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 4 बार माइनस कॉमन आएगा तो माइनस तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन ए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 प्लस डेल्टा बनेगा। देखो एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, तो 26 पहले का आंसर। आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर मैच हो गया डेफिनेशन बेस्ड। यदि किसी पोलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। अच्छा, फिर आंसर ऑप्शन डी देखिए, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, 1 माइनस डेल्टा। अब यहाँ पर एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे। जब एक्स की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस अल्फा बना, 1 माइनस बीटा बना, 1 माइनस गामा, 1 माइनस डेल्टा। 1 पुट करो, 1 1 1 1, तो 2030। आंसर ऑप्शन डी भी मैच कर गया यहाँ पर। ठीक है, अब बी देखिए, बी 2 माइनस अल्फा निकालने के लिए एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना बना यहाँ पर, 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, 2 माइनस डेल्टा। 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 26। देखो 16 एंड 4 20 और 10 30, तो 2056 बन गया। तो क्या आंसर ऑप्शन बी 2056 है? यस। तो यहाँ बी भी मैच हो गया। चलो अब डी चेक कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, 2 प्लस अल्फा, तो एक्स की जगह -2 पुट करूँगा। जब एक्स की जगह -2 पुट करूँगा तो क्या बना, -2 माइनस अल्फा, -2 माइनस बीटा, -2 गामा, -2 माइनस डेल्टा। तो सारे में से माइनस कॉमन लेके एलिमिनेट हो जाएगा। जब यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 की पावर 4 16, -2 क्यूब -8, -2 स्क्वायर 4, -2 प्लस 26, 8 प्लस 2 10 और 2026, ये क्या बना 2036। तो आंसर ऑप्शन सी का आंसर 2036 नहीं है तो सी नहीं होगा। यहाँ पर ए बी डी आंसर बनेंगे। यदि आपने खाली ए मार्क किया है, खाली बी या खाली डी, तो आपका 1 नंबर है। यदि ए बी, ए डी या बी डी कुछ भी मार्क किया तो 2 नंबर है। ए बी डी पूरा मार्क किया तो 4 नंबर है। किसी भी केस में आपने सी मार्क कर दिया तो आपके मार्क्स हो जाएंगे -1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम चेक करते हैं 8। क्वेश्चन 8 क्या है, इफ x प्लस 1/x√2 है तो हमें क्या निकालना है। देखो पहले हम स्क्वायर, आंसर ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2, तो ये वाली वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगी। तो आंसर ऑप्शन ए ये 0 हो गया, तो आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, सी इज करेक्ट। अब क्यूब कर लेते हैं इसका, x प्लस 1/x का क्यूब √2 का क्यूब है ना। तो क्या बनाइए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 के साथ x प्लस 1/x आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे, इज 2√2। एक्स प्लस 1/x इज अगेन √2 था ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज -√2। तो ये प्लस √2 गिवन है, तो आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ये डिस्कार्ड हो गया। चलो अब डी चेक कर लेते, इसका स्क्वायर करो। ये तो 0 के इक्वल था ना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो रिक्वायर्ड वैल्यू बिकम्स -2, तो डी भी मैच हो गया। अब पावर 5 के लिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब और एक्स स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इनका प्रोडक्ट 0 है। एक -2 था, एक 0 था, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम यहाँ पर
पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 5, दिस इज 1/x, दिस इज x और 1/x की पावर 5। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, √2। तो x की पावर 5 1/x की पावर 5 इज -√2। तो आंसर ऑप्शन 5 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो 5 में बी सी डी आंसर है। यदि आपने खाली बी, खाली डी या खाली सी मार्क किया तो आप 1 नंबर दे लीजिए अपने आप को। यदि बी डी, बी सी या सी डी मार्क किया तो आप 2 नंबर दे लीजिए। बी सी डी पूरा मार्क किया तो 4 नंबर है। किसी भी केस में आपने ए मार्क कर दिया तो -1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्लोज हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 2 है। तो इसमें से कौन सा कैन बी ट्रू, जो ट्रू हो सकता है ये बताना है। पॉसिबिलिटीज है इस केस में, ट्रू, पार्शियल ट्रू तब भी चलेगा। देखो हम इसमें x की पावर 6 को थोड़े टाइम के लिए k ले लेते हैं, k प्लस 1/k = 2, एलसीएम ले लो k स्क्वायर प्लस 1 = 2। तो यहां से क्या बना, k स्क्वायर प्लस 1 = 2k, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 = 0। देखो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज k - 1 होल स्क्वायर। तो k की a की वैल्यू बनी 1। k क्या था, x की पावर 6 1 है। किसी नंबर की पावर इवन 1 है तो x क्या बना, +-1। x क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी। देखो जब x +-1 है ना तो उसकी पावर 10 करेंगे तो इवन हो जाएगा पावर। तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, ये हमारे पास 2 हो सकता है। आंसर ऑप्शन ए यहाँ मैच कर गया। अच्छा, पावर 7 करेंगे, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। जब x को +1 लेंगे तो ये 2 बनेगा या -2। कैन बी पूछा ना, तो ट्रू हो सकता है ना, तो बी भी ट्रू हो सकता है यहाँ पर। सी में देखो पावर अगेन ओड है 11, जब x की जगह -1 लेंगे तो ये -2 भी हो सकता है। x की पावर 11 1/x की पावर 11 -2, तो आंसर ऑप्शन सी भी यहाँ पर ट्रू हो सकता है। और डी में यदि पावर इवन करेंगे +-1 की तो हमेशा +1 बनेगा ना, तो डी में क्या बनेगा, ये 2 बनना चाहिए बट -2 गिवन है तो डी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम ए बी सी। यदि आपने खाली ए मार्क किया है या खाली बी मार्क किया या ओनली सी मार्क किया तो आपका 1 नंबर है। कुछ भी करके ए बी, ए सी या बी सी कुछ भी मार्क किया तो आपके 2 नंबर हैं। ए बी सी तीनों मार्क किया आपके 4 नंबर हैं। किसी भी केस में आपने डी मार्क कर दिया तो आपके -1 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, अब देखो हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट टाइप। मैंने कोई भी नया क्वेश्चन आपको नहीं दिया, जो आपने पढ़ रखा बस उसी को मॉडिफाई करके नए नए मेथड से आपको प्रेजेंट किया है। यदि एडवांस में पोलिनोमियल के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और यदि आप इस लेवल पे स्किल अच्छी कर लेते तो फ्यूचर में आपको बहुत आसानी हो जाएगी अलजेब्रा समझने में, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो मैंने यूज की हो और जो जे एडवांस में जिसका यूज नहीं हो मल्टीपल टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर ओलंपियाड के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी x स्क्वायर प्लस ax प्लस b विच रिमेन्स सेम व्हेन देयर जीरोस आर स्क्वायर्ड। यदि इसका स्क्वायर जीरो क्या है हमारे पास, अल्फा है और बीटा, और इनको स्क्वायर कर दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये इसके भी जीरो हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड है ना। तो ऐसा कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू अल्फा -1 0, इसको ट्रांसपोज कर लो। अल्फा या तो 0 है या अल्फा 1। तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर है 0 और 1 जिनका स्क्वायर करने पे वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहेंगे। अब देखो इक्वेशन के जीरो से या तो 0 0 हो सकते हैं या 0 1 हो सकते हैं या 1 1, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी जिसका स्क्वायर करेंगे, देखो 0 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 1 का स्क्वायर करेंगे सेम 0 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे अगेन 1 रहेगा। तो 3 ही ऐसी पोलिनोमियल हो सकती हैं जिनके जीरोस क्या हैं हमारे पास, लीडिंग कोफिशिएंट यूनिट होने के साथ 0 ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर करने पे रिमेन्स अनचेंज्ड हैं। तो ऐसी 3 पोलिनोमियल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम मार्क करेंगे 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। 11 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटास आर जीरोस ऑफ x स्क्वायर -7x + 1। तो ऐसा कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा + 1 0 है। तो मुझे क्या, अच्छा पी ऑफ एन क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, क्या निकालना है, पी ऑफ 26
पी ऑफ 2024, पी ऑफ 2025। देखो मुझे प्रैक्टिकली अल्फ़ा की पावर 2026 चाहिए, तो मैं इसको पूरे को अल्फ़ा की पावर 2024 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अल्फ़ा की पावर 2024 से अल्फ़ा स्क्वायर -7 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फ़ा की पावर 2026 7 टाइम अल्फ़ा की पावर 2025 अल्फ़ा की पावर 2024 इक्वल टू 0। और ऐसे ही बीटा की पावर 2026 7 टाइम बीटा की पावर 2025 और बीटा की पावर 2024। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो अल्फ़ा की पावर 2026 प्लस बीटा की पावर 2026, यहाँ से देखिए पी ऑफ 2026 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो, पी ऑफ 2025 और पी ऑफ 2024 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, पी ऑफ 2026, पी ऑफ 2024, पी ऑफ 2025 इक्वल टू 7। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर पूछा गया ना, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर इज 49। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम मार्क करेंगे 49। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12 चेक करते हैं। अच्छा, ये जेई का मॉडिफाइड क्वेश्चन है। यहाँ पर जेई में एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है, यहाँ पर 3 था और आंसर ऑप्शन उस केस में 3 बन रहा था। याद रखना, जो चीज़ आप पॉलिनोमियल में पढ़ा है आप लोगों ने, उसका बहुत वाइड स्केल पे यूज है, फ्यूचर में सिंसियरिटी के साथ काम को करें। क्वेश्चन 12 हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 4 हैविंग लीडिंग कोफिशिएंट 5। देखो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से, x माइनस 3 से, x माइनस 4 से, लीव सम रिमाइंडर 2, 6, 12, 20 रिस्पेक्टिवली। फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 5। देखो जब x की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4 पुट करने पे 0 हो रहा है ना। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x माइनस 1 से जो रिमाइंडर बनेगा वो 2 है, x माइनस 2 से रिमाइंडर क्या है 6, x माइनस 3 से रिमाइंडर 12 एंड x माइनस 4 से रिमाइंडर 20। अब देखिए 1 से 2 कैसे बना, 2 से 6, 3 से 12, 4 से 20। देखो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4। और जब x की जगह हम x पुट करेंगे, रिमाइंडर है x स्क्वायर प्लस x, तो इस केस में जो रिमाइंडर बना ये x स्क्वायर प्लस x होगा। ये पॉलिनोमियल बन चुकी है कंप्लीट। रिमाइंडर थ्योरम में आपने ठीक से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं इसका थोड़े दिनों में वीडियो पोस्ट करूंगा पॉलिनोमियल्स का, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। अब देखो पी ऑफ 5 रिमाइंडर बाय x माइनस 5 निकालना ना, पी ऑफ 5 ये तो 5 है, 5 माइनस 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 फैक्टोरियल मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 120 प्लस 25 प्लस 5 155 150 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 रिमाइंडर थ्योरम। जेई जब आप जेई के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम, क्लास 10 में भी आप इसको पढ़ते हैं, इसको कैसे यूज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन 13 पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पूछा है मैंने, बट ये जेई 2019 का एक्चुअल क्वेश्चन है, जेई मीन्स का, जनवरी शिफ्ट में आया था तब। ये देखो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है एंड अल्फा बीटा भी 2 है। पावर 15 बतानी है, अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15। यदि मैं अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 निकाल के उसको क्यूब करूंगा 15 आ जाएगा ना। अब 5 के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 4। ठीक है, तो अल्फा बीटा 2 है तो ये वैल्यू 4, तो हम कैसे कह पाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 0 है। अब देखो जब इसका क्यूब करेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो ये 12 है ना। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये वाली वैल्यू -4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं पावर 5 के लिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये प्रोडक्ट 0 है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पावर 5। देखो जब अल्फा स्क्वायर को बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर 0 है ये। अब इतने को देखिए, अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है। अब देखो ये वाली वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 अगेन 8, तो हम ऐसा कह सकते हैं अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज -8। अब देखो इसका मुझे क्यूब लेना है यहाँ पर, जब इसका मैं क्यूब करूँगा यहाँ पर दोनों तरफ, तो क्या बना देखो, अल्फ़ा की पावर 15 बीटा की पावर 15 3 टाइम अल्फ़ा बीटा की पावर 5, अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5 -8 क्यूब। अब देखो क्या बना ये, अल्फ़ा की पावर 15 बीटा की पावर 15 3 टाइम 2 की पावर 5 32, अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5 -8, और दिस इज -5 and 2। अब देखो 96 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 72 और 8 80, 808 हो रहा है। तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन के साथ है ना, अल्फ़ा की पावर 15 बीटा की पावर 15 -512 प्लस 808, 808 बनेगा 768। जब हम 96 को 8 6 जा 48 कैरी फॉरवर्ड 4 ना, 768, हाँ, तो ये 256 बना हमारे पास। तो इस केस में रिक्वायर्ड आंसर इज 2 की पावर 256। ये जे का एक्चुअल क्वेश्चन है, बताओ, बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आपने बस यहाँ पर आइडेंटिटी पावर 5 कैसे निकलेगी ये सीखना है। ये पावर 2 और पावर 3 को मल्टीप्लाई करके आंसर बन जाता है। चलो क्वेश्चन 14 चेक करते हैं। 14 अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जे का क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया है। अल्फा बीटा गामा किसके जीरोस है, एक्स क्यूब प्लस 11x प्लस 1, इसके जीरो है, पी एक्स एक पोलिनोमियल के, पी एक्स कर देते हो पेपर में इसको। देखो यदि एक्स की जगह मैं अल्फा पुट करूंगा, अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो मुझे किसकी, अच्छा क्या टी एन क्या गिवन है, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन गामा की पावर एन, टी ऑफ 2026 मतलब अल्फा की पावर 2026 मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इसको अल्फा की पावर 2023 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो क्या बनाइए, अल्फा की पावर 2026 प्लस 11 टाइम अल्फा की पावर 2024 और अल्फा की पावर 2023 इक्वल टू 0। यदि अल्फा की जगह मैं बीटा पुट करूंगा, बीटा भी तो रूट है, सेटिस्फाई करेगा इसको। बीटा की पावर 2026 अल्फा टाइम बीटा की पावर 2024 और बीटा की पावर 2023 इक्वल टू 0। गामा की पावर 2026 अल्फा टाइम गामा की पावर 2024 और गामा की पावर 2023 0। अब तीनों को ऐड करो, जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, टी ऑफ 2026 नहीं हो जाएगा इन तीनों का सम, और यहाँ देखिए 11 के साथ तीनों का सम, टी ऑफ 2024 टी ऑफ 2023 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए टी ऑफ 2026 प्लस टी ऑफ 2023 अपॉन टी ऑफ 2024 -11, इसका स्क्वायर पूछा गया है, -11 का स्क्वायर बिकम्स 121। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैच करेगा 121। 14 का आंसर क्या मैच करेगा, 121। चलो 15 चेक करते हैं। 15 क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टास आर जीरोस ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, तो हमने क्या बताना है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, ये कोई आइडेंटिटी नहीं, हमें मदर इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। देखो अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1 0 है, यदि अल्फा 0 है तो इसका तो 0 बनाएगा इसको, ऑफ पी एक्स इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं। अब देखो अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 4 क्या बना हमारे पास, 1 माइनस अल्फा, अल्फा से डिवाइड कर लो 1 बाय अल्फा माइनस 1, ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा नहीं, अल्फा माइनस 1, 1 माइनस 1 बाय अल्फा। देखो अल्फा क्यूब 1 माइनस 1 बाय अल्फा बना, बीटा क्यूब 1 माइनस 1 बाय बीटा, गामा क्यूब 1 माइनस 1 बाय गामा और डेल्टा क्यूब 1 माइनस 1 बाय डेल्टा। तीन चारों का ऐड करो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब 4 माइनस
1 बाय अल्फ़ा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा, 1 बाय डेल्टा। तो ये क्या बना, 4 माइनस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, एलसीएम आ गया, अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, बीटा गामा डेल्टा, बीटा कॉमन है, अल्फ़ा गामा डेल्टा, गामा कौन, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, डेल्टा कॉमन है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखो x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 था, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस एक्स प्लस 1। सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, ये 0 है। सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, ये 0 है। सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, 3 चाहिए ना मुझे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा छोड़ दिया, अल्फा बीटा डेल्टा गामा छोड़ दिया, बीटा छोड़ दो, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा छोड़ दो, बीटा गामा डेल्टा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1, और चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये भी 1 है, यहाँ से देखो आइडेंटिटी में से। अब ये वाली वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, तो 4 माइनस 1, आंसर बिकम्स 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ ठीक है ना, इसका आंसर ही बनेगा हमारे पास 3। क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 16 एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन था, ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट 5 एंड डिग्री 4। यहाँ पर क्या गिवन है, पी एक्स 6x की पावर 5, ax की पावर 4, bx³ cx² dx प्लस ई। मतलब पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और लीडिंग कोफिशिएंट इस फॉर्मेट में गिवन है। मतलब जो पी एक्स है, लीडिंग कोफिशिएंट 6 से डिग्री 5, मतलब x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट की, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 है। x माइनस 2 मतलब x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 है। x माइनस 3 और साथ में x प्लस 4, फिर आगे x माइनस 5, इनसे रिमाइंडर गिवन है ना, और हर केस में रिमाइंडर x² है। देखो जो 1 पुट करेंगे रिमाइंडर 1 है, 2 पुट, माइनस 2 पुट करने पे 4, 3 पुट करने पे 9, माइनस 4 पुट करने पे 16, 5 पुट करने पे 25। अब ये पोलिनोमियल बन चुकी है, तो मुझे p ऑफ 6 बताना है इसमें। देखो यहाँ पर 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 3 3, 6 प्लस 2 10, 6 माइनस 5 1 और प्लस 6²। देखो 30 और 24, 30 इंटू 24 720 और प्लस 36, 7236 आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का, जेई का एक्चुअल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। चलो क्वेश्चन 17 चेक करते हैं। इफ पोलिनोमियल ax³, ये बिल्कुल हल हुआ क्वेश्चन दिया था मैंने पेपर में कि ये क्वेश्चन तो सब बच्चे कर ले। और दूसरा 2x³ माइनस 5x प्लस a, बोथ आर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, रिमाइंडर्स आर सेम। जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों में x की वैल्यू 2 पुट करने पर रिमाइंडर सेम है ना, तो 2 पुट करो यहाँ पर 8a प्लस 12 माइनस 13 और यहाँ पर 16 माइनस 10 प्लस a। तो इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, 7a इक्वल टू 6 और 1 7, माइनस 1 हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू क्या बनी 1। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, a² प्लस a प्लस 1 बिकम्स 3। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 3। चलो क्वेश्चन 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन 18 है और क्वेश्चन 1 एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है वो। x² माइनस √3x प्लस 1 के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा √3 है और अल्फा बीटा हमें 1 गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या बना हमारे पास +2 अल्फा बीटा, ये वाली वैल्यू 3 बनी, अल्फा बीटा 1 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिकम्स 1। अब क्यूब करो इसका, यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इस 3√3, ये 1 है और ये √3, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3√3 इक्वल टू 3√3 कैंसल,
तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास क्या है 0। तो 15 निकालने के लिए पहले हम ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पेपर में, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन नंबर था शायद ये हमारे पास जे का क्वेश्चन था, ये बता था 2019 में आ चुका ये क्वेश्चन, नहीं इसी पेपर पे है ये पहले कुछ यहाँ पर हम लोगों ने किया था। दिस वाज था क्वेश्चन नंबर 13, पावर 15 निकाला था ना। अब उसके लिए पहले पावर 5 निकालेंगे हम। पावर 5 के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये प्रोडक्ट 0 हो रहा है ना, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा की पावर 5, ये मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर एंड बीटा की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखो अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू √3। अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5 इज माइनस √3। अब 15 के लिए इसका क्यूब करेंगे। अब इसका क्यूब करो दोनों तरफ। अल्फ़ा की पावर 15 बीटा की पावर 15 3, अल्फ़ा बीटा की पावर 5 अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5 इक्वल टू -3 √3 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और ये वाली वैल्यू कितनी है -√3 आई थी। तो अल्फ़ा की पावर 15 बीटा की पावर 15 -3 √3 इक्वल टू -3 √3 कैंसल, तो रिक्वायर्ड वैल्यू बिकम्स 0। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 18, उसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 0। पेपर इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन IOQM, जे मीन्स जे एडवांस्ड। यदि पोलिनोमियल का क्लास 10 में पोलिनोमियल टॉपिक जे में होता तो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे यूट्यूब पे, हम यहाँ पर IOQM और जे के कंटेंट वीडियो भी पोस्ट करेंगे। हमारे पेपर आप अटैम्प्ट करते रहिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोलें जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पेपर अटैम्प्ट करें। हम लोग आप लोगों को फ्री काउंसलिंग सेशन भी दे देंगे, थोड़े दिन में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हमें थोड़ा प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।